हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जो हूँ इस टाइम जिस सिटी में हूँ उसका नाम है नीस और ये फ्रांस में है। ये 5th जो है वो बिगेस्ट या लार्जेस्ट सिटी आप कह सकते हो फ्रांस का। और ये जो है अपने इस ठाठे मारते हुए पीछे आप लोग जो समंदर है इसके लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि फ़्रेंच रिवरिया वाली साइड पे ये जो है वो वाक़े है। और ये 2nd बिगेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फ्रांस में। याद रहे, फ्रांस जो है वो दुनिया का मोस्ट जो है वो टूरिस्ट कंट्री है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब टूरिस्ट जो हैं वो इसको विज़िट करते हैं फ्रांस को। मगर उसका जो मेन जो सिटी है मतलब पेरिस, वहीं पे ज़्यादा सारे लोग वहीं पर ही चले जाते हैं। और यहाँ पर जो है फिर वो 2nd नंबर पे जो है वो नीस आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा ये सिटी है। इसके सिटी सेंटर की वॉक को ले लो, या ये अगर आप ये जो कोस्टल लाइन जो है पूरी, इस पे लोग लंबी वॉक लेते हैं एक, और ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़े का समय होता है। ये समंदर जो है वो सारा दिन इसी तरह से शोर मचाता रहता है जिस टाइम पे अभी ये मचा रहा है। तो खैर, इसका जो एयरपोर्ट है वो भी जो है वो 3rd नंबर पे आता है बिजीएस्ट एयरपोर्ट। पहले नंबर पे जो दो हैं वो चार्ल्स डी गोल है, और पेरिस और ले, ये दोनों के दोनों जो हैं वो वहीं पे पेरिस में ही हैं। ये वो वाले एयरपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट है। उसके बाद जो है वो 3रे नंबर पे जो है वो इसका नंबर आ जाता है, क्योंकि 5 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो एनुअली जो हैं वो विज़िटर्स आते हैं नीस के अंदर इसको विज़िट करने के लिए, इस सिटी को। तो सोच लो आप कि कितनी ज़्यादा टूरिज़म यहाँ पर होती है। तो फिर उसी हवाले से, टूरिज़म के हवाले से यहाँ पर जॉब्स वगैरह भी हैं, होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर काम जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे निकलता है। अच्छा, नीस जो है ये मतलब इसका जो टेम्परेचर जो रहता है सर्दियों में भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहता। यूरोप के कंपेयर अगर आप करो 5.4 डिग्रीज ऑन द एवरेज रहता है। इससे नीचे मतलब ऑन द एवरेज नहीं है, मतलब किसी दिन इससे नीचे भी ऊपर भी, मगर ऑन द एवरेज जो है 5.4 डिग्रीज़ है। क्योंकि आज जब मैं जर्मनी से चला था तो वहाँ पे बर्फ़ हो रही थी, स्नो हो रही थी, -4 का टेम्परेचर था, और यहाँ मैं आया हूँ तो टेम्परेचर है 14। तो आप सोचो कितना अच्छा मौसम है यहाँ पर। और गर्मियों के अंदर तो एवरेज टेम्परेचर है 28.6। अगर आप नीस आते हो तो उसकी ख़ास बात और है कि यहाँ से आप मोनाको जा सकते हो। बस और ट्रेन दोनों ही जाती हैं। 9 से 10 यूरो के अंदर आप टिकट लेके यहाँ से जा सकते हो। 20 से 25 मिनट का टोटल रास्ता है, और फिर आप जो है वो मोनाको जाके उसको विज़िट कर सकते हो। वो रिचेस्ट कंट्री दुनिया के उसमें आता है, और 2nd नंबर पे स्मॉलेस्ट कंट्री है अगर आप जो है वो एरिया वाइज बात करो, क्योंकि उसका टोटल एरिया जो है सिर्फ 2.1 किलोमीटर्स ही है। अच्छा, यहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 3,40,000 है, और ये जो है वो ये सेंट्रल जो कोस्ट लाइन जो है फ्रांस की उसके ऊपर ये वाक़े है, फ्रेंच रिवरिया वाली साइड पे ये सिटी। और ये मुझे लगता है कि इसको ये मोस्ट विजिटेड मतलब सिटी है, इसको आप ज़रूर करना चाहिए विज़िट। जब भी अगर आप फ्रांस आओ तो इस सिटी को विज़िट कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप यहीं से आप 3 जगह विज़िट कर सकते हो। एक इटालियन जो रिवरिया वाली जो साइड है, इटली वाली साइड, एक फ़्रेंच वाली जहाँ पर मैं अभी हूँ इस टाइम पर खड़ा हुआ हूँ, और फिर आप मोनाको का जो कंट्री है उसको भी आप लोग जो है वो इजीली जो है वो विज़िट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका एक ही टूर के अंदर जो है वो 3 कंट्रीज़ जो है वो आप विज़िट कर सकते हो। ये शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई थी कि एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे स्की रिज़ॉर्ट भी है, और भी बहुत सारी स्कूबा डाइविंग वगैरह, कैनियन भी है, उसके भी आप काम कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। मैंने सोचा यार एक छोटी सी वीडियो बना दूँ कि यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो। जॉब्स के हवाले से तो मैं पहले ही बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट्स को लेके ज़्यादा जॉब्स हैं। बाकी कोई इतनी ख़ास यहाँ पर जॉब जैसी अवेलेबल नहीं है। बाकी आईटी वगैरह के सेक्टर के अंदर या फैशन जो जैसे फ्रांस माना जाता है अपने फैशन को लेकर, उसके अंदर कुछ जॉब्स हैं। अगर आप अनस्किल्ड अगर जॉब्स की बात करो जो हम लोग करने के लिए नॉर्मली यहाँ पे आते हैं, जैसे जो मैं जर्मनी के अंदर कर रहा हूँ, तो उसके अंदर फिर रेस्टोरेंट वाली ही एक जॉब है, या फिर नर्सिंग आ जाती है। इन 2 जॉब्स के अलावा मुझे और कोई जॉब यहाँ नीस के अंदर नज़र नहीं आई। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।